हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुधा अरोड़ा जी के बारे में। सुधा अरोड़ा जी ने जो निबंध लिखा है ज्योतिबा बाई फुले के ऊपर, तो आपकी 11वीं कक्षा का पाठ 5 ज्योतिबा बाई फुले, और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और इन्होंने अपने निबंध में क्या लिखा है। चलिए देखते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर एक ज्योतिबा बाई फुले हैं और उनकी पत्नी सावित्री बाई। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये बहुत बड़े समाज सुधारक रहे थे बच्चों, जिन्होंने अपने टाइम पर, अपने समय में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए इन्हें समाज का विरोध भी सहना पड़ा। समाज ने इनका विरोध किया। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके द्वारा इसके पाठ में आए हुए कठिन शब्द जो आपको बीच बीच में परेशान करते हैं। तो सभी बच्चे अपने कठिन शब्दों को अच्छे से देख लें। अप्रत्याशित का मतलब होता है जो आशा से परे हो। शुमार मतलब शामिल होना। उच्च वर्णीय उच्च जाति के। पूंजीवादी जो पूंजी को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है, जिसके लिए पूंजी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। संग्रहित मतलब एकत्रित करना। अवधारणा का मतलब होता है विचार। सत्यधर्मी मतलब सत्य धर्म का आचरण करने वाला। सर्वांगीण मतलब सब प्रकार से। संभ्रांत मतलब श्रेष्ठ। पर्दाफाश उजागर करना। पक्षपात भेदभाव। मठाधीश किसी मठ का स्वामी। हाट मतलब बाजार। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। कन्याशाला लड़कियों की पाठशाला। और अमादा मतलब तत्पर। तो इस तरीके से हमने देखे कि जो भी आपके पाठ के अंदर आएंगे जो कठिन शब्द, मैं पूरा पाठ आपको अच्छे से समझा दूंगी, और उसके बाद आप जब इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको ये परेशान नहीं करेंगे कठिन शब्द, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो। चलिए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, सुधा अरोड़ा द्वारा रचित यह निबंध ज्योतिबा बाई फुले के बारे में है। इस पाठ में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्री बाई द्वारा किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का वर्णन किया गया है। उन्होंने समाज और धर्म में व्याप्त पारंपरिक और अनीतिपूर्ण रूढ़ियों का विरोध किया। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण उन्हें परिवार और समाज के विरोध का सामना भी करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिबा बाई फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने मिलकर अपने समाज में धर्म से जुड़े हुए जो भी अनीतिपूर्ण रूढ़ियाँ जो चली आ रही थी, पुराने रीति रिवाज चले आ रहे थे, स्त्री की शिक्षा का विरोध किया जाता था, लोग स्त्रियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, तो इन्होंने उन सभी चीज़ों का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर काम किया। भारत के सामाजिक विकास और व्यवस्था में बदलाव लाने वाले 5 सुधारकों की सूची में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणवाद और पूंजीपति समाज का डटकर विरोध किया। आप जानते हैं जैसे कि वो ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप का नाम समाज सुधारक की सूची में नहीं डलवाया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद और पूंजीपति का विरोध किया था। वर्ण जाति और वर्ण व्यवस्था के निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार गुलामगिरी, श्वेतकट यांचा आसुड़, ये इसको आप देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेना। सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में इनके विचार मिलते हैं। उनकी सोच समय से आगे की थी। वे अपने समय से आगे की सोच रखते थे। आधुनिक शिक्षा के लिए वे कहते थे, यदि विशेष वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। उनसे ही कर के रूप में पैसा इकट्ठा करके ऊंची जाति के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, यह कहाँ तक उचित। उनका मानना था कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी अगर गरीब है या निम्न जाति का है, शूद्र जाति का है या कोई भी जाति का हो, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उनका मानना था कि सभी लोग शिक्षा से वंचित ना रह सके।
ज्योतिबा बाई फुले के अनुसार जिस परिवार में, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कौन सा परिवार आदर्श परिवार मानते हैं, तो हम ये देखेंगे कि उनके अनुसार आदर्श परिवार कौन सा था। तो वो मानते थे कि पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वही परिवार आदर्श परिवार होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों के लिए इसलिए बंद कर रखे थे ताकि पुरुषों के समान स्वतंत्रता ना ले सके। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने अपनी इस नीति से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। उन्होंने जो हम देखते हैं कि विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें से उन्होंने ऐसे मंत्रों को हटा दिया जिसमें स्त्री के लिए जो स्त्री की गुलामगिरी, मतलब स्त्री को गुलाम बनाने के लिए जो मंत्र बनाए गए थे, उन्हें उसमें से हटा दिया था। और उन्होंने विधवा विवाह पर जोर दिया था कि भाई अगर कोई विधवा हो जाए तो उसको दोबारा विवाह करने की अनुमति होनी चाहिए। सती प्रथा पर रोक लगाई थी और भी बहुत सारे कार्य उन्होंने मिलकर किए थे अपनी पत्नी के साथ। आगे देखते हैं, 1888 में ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि लेने से इनकार कर दिया था। आप ये लाइन अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि पूछी जाती है कई बार परीक्षाओं में। तो इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा। वह एक साधारण व्यक्ति के समान ही कार्य करना चाहते थे। उन्होंने ये कह के मना किया था कि अगर मैं महात्मा की उपाधि ले लूँगा तो मैं आराम से बैठ जाऊँगा कि हाँ भाई मैं तो महात्मा हूँ, पर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो वे कथनी और करनी में विश्वास करते थे। उनका मतलब था कि जो कहा उसे करके दिखाओ। स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया, जबकि उनकी पत्नी जो थी वो पहले अशिक्षित थी और विवाह के बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। और सावित्री बाई को बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी, लेकिन उनके पिता ने उनको नहीं पढ़ाया। उनके अनुसार स्त्रियाँ जो हैं पढ़ने से बिगड़ जाती थी। 14 जनवरी 1848 को पुणे में भारत की सबसे पहली कन्या पाठशाला खुली। इसको आप अच्छे से लाइन को समझ लेना कि कौन सी पाठशाला कब खुली। इसके बाद उन्होंने पिछड़े वर्ग और लड़कियों के लिए पाठशाला खोलनी आरंभ कर दी। इस काम में प्रतिष्ठित समाज में दोनों का कड़ा विरोध किया। जब उन्होंने पाठशाला खोल दी तो उनके साथ समाज में बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ, उनका विरोध किया गया, उन्हें ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल दिया। ज्योतिबा के पिता ने भी उन्हें पुरोहितों और रिश्तेदारों से डरकर अपने घर से निकाल दिया। यानी कि उनको घर से भी निकाल दिया गया, समाज से भी उनको निकाल दिया गया और उनका खूब विरोध किया। सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया और दूसरा निम्न जातीय लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास किया। पर इन्होंने 1840 और 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपने मिशन को पूरा किया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया। ज्योतिबा फुले ने अपने घर की पानी की टंकी भी सभी जातियों के लिए खोल दी। ज्योतिबा फुले और सावित्री देवी ने सभी काम डंके की चोट पर किए। पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर निकाला। आज के आधुनिक समाज में पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग कई साल तक रहकर अलग हो जाते हैं। ज्योतिबा और सावित्री देवी का एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन भाव की भावना अन्य दंपतियों के लिए एक आदर्श है। ये आप अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इसी में से आपके प्रश्न बनते हैं। और अब ये पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही आगामी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।